22 ऑफिसर नाम आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं नौलथा गांव में चुनावी चर्चा करने के लिए। यहाँ कुछ बुजुर्ग ताश खेलने रहे हैं, उनसे पूछेंगे। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र सिंह जागलान जी भी, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, चंद्र सिंह जागलान जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपके चैनल को, आपके सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई। बोलिए सर। अजय चंद्र सिंह जागलान जी, आपका गांव भी नौलथा गांव ही है। आज आपके गांव में आए हैं, तो क्या कुछ चुनावी चर्चा? यहाँ पे तो जी नौलथा गांव में मुकाबला ही है, सख्त है, लेकिन बढ़ती कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। और ये तो फिर टिकट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा मुकाबला है। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी टिकट पवार साहब को दे रही है, तो उधर कांग्रेस उसको वाल्मीकि जी को दे रही है, बलबीर वाल्मीकि को। तो इसमें पवार जी जो है ना, अगर टिकट ले आते हैं तो इसका जर्नली दिखता है कि विरोध होगा, क्योंकि ये 5-6 बार बन चुके हैं। हर आदमी से यही चर्चा सुनने को आ रही है कि क्या एक ही आदमी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है बार बार। तो इसलिए इनसे कुछ नाराजगी है लोगों की, और कुछ इसके पक्ष में भी हैं। ये नहीं कि सभी नाराज हैं, कुछ पक्ष में। तो यहाँ कुछ लोग यहाँ ताश खेल रहे हैं। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम। हाँ, क्या नाम आपका? रणबीर। तो आपके गांव में किसका क्या माहौल है चुनाव का? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? बीजेपी तो कह रही है हमने बहुत काम करे हैं। वो करे होंगे, वो बड़े बड़े के दिए, छोटे के दिए नहीं। तो हाँ जी भाई साहब, थोड़ा एक मिनट हमारी भी सुन लो जी। ताश खेल रहे हो आप? हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? जगदीश। तो आपके गांव में चुनाव माहौल कैसा? चुनाव माहौल ज्यादा पलड़ा भारी कांग्रेस का है यहाँ तो, नौलथा गांव में तो। नहीं, बीजेपी भी कह रही है हमने बहुत काम करे हैं। बीजेपी का क्यों नहीं, कि क्या बात है? काम तो किए हैं बीजेपी ने। फिर तो ये किसान आंदोलन था, उससे किसान ज्यादा नाराज हैं। तो अब की बार एक आजाद उम्मीदवार है, इधर सापर से है, राकेश सरोहा। उसका भी आपके गांव में कुछ है? उसका भी है, राकेश सरोहा है जो, उसका भी हो। अगर वो कोई सी पार्टी उन्हें टिकट दे देती है तो उसके भी चांस हो सकते हैं। हाँ, आजाद तो लड़ेगा, वो तो मेरा है। नहीं, पहले आप नौलथा गांव इनेलो का गढ़ रहा है, इनेलो से भी प्रत्याशी आएगा कोई ना कोई। तो इनेलो की क्या पोजीशन है? नहीं, यहाँ इन लोग की बार पोजीशन नहीं है। ये तो जेजेपी भी वो भी दोनों खत्म में है, समझो। क्या हो गया, 50-50, 100-100 वोट मिल जाएंगे, फालतू वोट नहीं है यहाँ। हाँ जी, ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? शिव कुमार। ताऊ जी, आपके गांव में ये इसका क्या माहौल है चुनाव? बस कांग्रेस हारे तो और कोई माहौल नहीं किसी का। ये आप सारे बतला नहीं रहे हो, सारे कांग्रेसी तो नहीं बैठे हो? आदमी का दिल ठुकेगा वहीं तो वोट देगा ना। वोट का अधिकार है देने का, कोई कहीं भी दे सकता है। बाकी ज्यादातर होल्ड है कांग्रेस का। वरना लोग हमने कह लग जाए भाई कांग्रेसी है ये तो। हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिला है। तो अब की बार जैसे कृष्ण पवार जी को टिकट अगर मिल जाती है तो क्या रहेगा बीजेपी का जी? देखो जी, किसी की भी कोई भी टिकट ले लो, बीजेपी की देंगे हमने। ये आपके गांव में क्या माहौल है इसका बीजेपी का? माहौल तो आधा है जी। अच्छा। हाँ, माहौल है आधा। आधे बीजेपी पे, आधे कांग्रेस पे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? रामफल जी। रामफल जी, आप बताओ, आप नौलथा गांव से है ना? तो आपके गांव में जैसे ये सारे बता रहे हैं, कोई कांग्रेसी, एक बीजेपी का बता रहे हैं, और भी पार्टियां हैं। पार्टी के तो सभी अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। जैसे पहले इनेलो का गढ़ था, जजपा का भी अच्छा था, तो उनका क्या कुछ जुगाड़? और आगा नहीं जी, कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, और 1000 वोटा तक कांग्रेस जीतेगी हमारे गांव में। और एक आजाद उम्मीदवार है राकेश सरोहा सापर का जी। जी हमने तो डाल से सुनिया भी नहीं हो।
वो हो रहा हो निर्दलीय, उसकी कोई वोट बाट नहीं होंगी, थोड़ी घनी वोट 50-40 की थी। सबके रसूख हैं जी गाँव में, सब आम है, सबके रसूख हैं सारे के। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस को ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं ये लोग? कुछ तो जी आंदोलन था, कुछ ही न जातिवाद ज्यादा कर दिया, एक बरादरी न्यारी काट दी, जाट नॉन जाट के वो करे है। ईबी भी पूरे उल्ला ठा रहे हैं, जाट नॉन जाट का इलेक्शन करो है। इस करके ना फिर मजबूरी होगी जी हमारी तो वोट देनी कांग्रेस की, हमारी तो मजबूरी होगी जी। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। एक मिनट। हाँ ताऊ जी, राम राम। कांग्रेस है। राम राम तो कर लो। राम 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 दो। आप तो ये झारखंड का इसका उसका नहीं बांध रहे इन लोग का। बेबीलाल भाई को दे, वो दे गया था। तो डरे के है कुछ नहीं। गरीब चौटाला एक अपना कैंडिडेट खड़ा कराएगा, उसको वोट नहीं देगा ना तो क्या बात होगी सी? तो ये किस तरह होगा वोट है? कांग्रेस से कांग्रेस तक क्या देगा, क्या बढ़िया लगी इस? बढ़िया बनाई कांग्रेस। तो हम बैठे हैं अम्बेडकर पन्ना में, यहाँ से पूछेंगे चुनावी माहौल 2024 का। अभी इलेक्शन का दौर चला हुआ है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी सभी को। राम राम, आपके चैनल को दर्शकों को राम राम, हाथ जोड़कर राम राम जी। हाँ जी भाई साहब, जैसे इलेक्शन का दौर चला हुआ, तो आपके गांव में किसका क्या माहौल है? अभी तक तो जी हमारे गांव में टफ है इलेक्शन, बीजेपी का और कांग्रेस का बिल्कुल टफ है, खिंचा हुआ इलेक्शन है। इतने ही वोट तो बीजेपी के और इतने ही वोट कांग्रेस के हैं। और अभी आगे कैंडिडेट के ऊपर बात है जी, जो कैंडिडेट आएगा उसके हिसाब से फिर वोटों का डिवाइडेशन भी होगा। अपनी कैंडिडेट की पर्सनल वोट होती है और पार्टी की भी होती है। और जैसे आपका गांव इनलो का गढ़ माना जाता था पहले, तो कैंडिडेट तो इनलो का भी आएगा, तो इनलो का कुछ है यहाँ? नहीं जी, इनेलो की तो 1-2% वोट मुश्किल से है, इनेलो की वोट नहीं है जी। हम पार्टी को नहीं करें पार्टी को, लेकिन जो पार्टी अभी विस्तार में नहीं है ना हरियाणा के अंदर, तो सही तरीके से जैसे जब उस टाइम विस्तार में थी, फाइट में थी, तो उस टाइम वोट बहुत थी। बताओ, एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं सब पर गए, राकेश सरोहा, तो उसका भी है कुछ आपके? हाँ जी, उस राकेश सरोहा जी की भी, भाई की भी वोटें हैं कुछ गांव के अंदर। मेहनत बतेरी कर रहा है, वो भी 20 साल से मेहनत कर रहा है, उनकी वोट है। वो अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, वो मिलनसार आदमी है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। हाँ जी, बीजेपी की और इसकी कांग्रेस की टक्कर है जी। तो हम आपके पूरे गांव में गए थे, कांग्रेस का काफ़ी माहौल बताया है, तो बीजेपी से नाराज हैं, तो क्या मतलब है, कांग्रेस में क्या खास बात है? इन्हें बीजेपी ने कुछ काम नहीं करे जी, जाता है जी। तो आपके गांव में चुनाव का क्या कुछ माहौल है जी? हमारे गांव में चुनाव का कांग्रेस का बीजेपी की फाइट है जी, बहुत ज़्यादा। और इसमें बड़ कौन रहा है जी? फाइट तो है, तो ऐसा है, दोनों की टक्कर है हमारे यहाँ। ज़्यादा कांग्रेस की वोट ज़्यादा, कांग्रेस की वोट ज़्यादा है यहाँ पर। अरे क्यों बीजेपी ने काम नहीं करे, इस करके कांग्रेस की वोट है, कांग्रेस का उम्मीदवार बन सकता है। ये एनएलओ का गढ़ था, बीएसपी से उनका गठबंधन है, तो उसमें भी कुछ वोट तब्दील होंगे जी? हाँ, थोड़ी बहुत वोट तब्दील होंगी, उसमें भी है। क्यों समझौता और आपस में थोड़ी बहुत वोट तब्दील होंगी जी इसमें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। तो नोलथा गांव में जैसे चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपने? चुनाव में बीजेपी का और कांग्रेस का माहौल है। जैसे लोग इन लोग का बसपा का गठबंधन होया है, ये भी हल्के में से कम 10-15 हज़ार वोट ले सकते हैं। तो जैसे आप हर गांव में घूम रहे हैं तकरीबन, तो ये बता रहे हैं भी कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है, लेकिन आप हम अम्बेडकर उसमें बैठे हैं, हम एससी वर्ग से हो गए ना आप। तो मायावती जो बीएसपी पार्टी है, वो इनेलो से अब की बार हुआ है उनका समझौता, तो कुछ वोटें हैं जी उनकी? हाँ हैं जी, उनकी भी वोटें हैं। बाकी यहाँ है जो बीएसपी का है ना, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो डगमगा जाते हैं, कभी कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं, ऐसा कोई जनाजार नहीं है। इस करके से कुछ वोट हैं हल्के में, जैसे 5,000-7,000 वोट हैं बीएसपी की। इन लोगों के गठबंधन के होने के बाद 10-15 हज़ार हो सकते हैं। अच्छा, एक राकेश सरोहा है, वो भी आपके समाज से ही है, और आज़ाद और काफ़ी दिन से मेहनत भी किया, और उसने भी एक रैली की थी सराना अनाज मंडी में, काफ़ी लोग आए थे, तो उसका भी है कुछ जुगाड़ यहाँ? क्यों नहीं, हाँ जी, उसका भी है, उसको भी वोट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसका भी अच्छा भाईचारे में बैठक है,
उसको भी मिलेंगे वोट, जरूर मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी कह रही है जी हमने बहुत काम करे हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं, तो इतनी खपा क्यों है जी लोग? उन्होंने जी अपने अपने पर्सनल काम किए हैं, जो सामूहिक काम थे ना, एक नज़र से काम करने थे, वो काम नहीं किए उन्होंने। जो ये बीजेपी पार्टी है, इसमें क्या था कि मैं इसका कार्यकर्ता भी हूँ, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, और मनोहर लाल जी खट्टर जी के उसमें मैं एजेंट भी रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ, वितर एजेंट बन के बैठे हूँ, पूरा दिन बैठे हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से हम बैठे थे, जिस हिसाब से कार्य थे किए हैं, उस हिसाब से बीजेपी के कार्य नहीं हो पाए हैं। लोगों को बरगलाया ज़्यादा गया है, और जैसे फैमिली आईडी वगैरह की है या कोई चीज़ है, कागजों का लाइन में लगा कर रखे हैं। और हमारे गांव के अंदर कांग्रेस राज में प्लाट कटे थे जो 2008-10 में, लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं मिल लिया जी। इसमें बीपीएल हर जाति के प्लाट है, जैसे SC BC सब किया। 10 साल बीजेपी का राज रहेगा, 20 बार गए जी बीजेपी को, चिट्ठियाँ लिखी, सारी चीज़ लिखी हैं, एक भाई हाई कोर्ट केस है, फलाना केस, कोई केस वेस में कोई स्टे नहीं है जी। और इसको हम अपील करते हैं कि भाई बीजेपी सरकार भी फाइट में है, अभी है फिलहाल, अगर ये कर सके तो इनको तुरंत, मेरे गांव के नोरथावासी हैं जो इनको 100 वर्ष गज के जो प्लाट कटे हुए हैं, इनको कब्जा दिला करके, अगर वोट लेना चाहते हैं तो इनको कब्जा दिला। तो ये भाई साहब थे, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार जी। इन्होंने बताया मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है कार्य प्रणाली पर। बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है वो इनको पसंद नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं आई। इनको क्या लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने अपने अंदर की बात जाहिर की है। वोट भी अब भी वोट मैं बीजेपी को दूंगा, वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, बीजेपी पार्टी से नहीं भागते। हमारे खून में रमी हुई बीजेपी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस राज में हमने एक इमरजेंसी लगी हमारे ऊपर सन 2005 से, और 2010 तक कांग्रेस राज था, जो 2014 तक, तो 3 साल गांव से हम बाहर भी रहे हैं, तो हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, इसीलिए हम कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, बीजेपी को वोट भी दूंगा और सपोर्टर भी हूँ, लेकिन ये है कि बीजेपी धरातल पर आके काम करे, जन सुविधा के काम करे। ये नहीं कि फॉर्मल काम, भाई ऑनलाइन वगैरह कर दिया, कागज में गलती होगी उसको उठाते रहो, करते रहो, ये करते रहो, ये काम, इनसे काम नहीं चलेगा। भाई साहब आप जैसे मान लिया आप दो बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की भी कर रहे हो और बीजेपी की भी, लेकिन आप ये बताओ ना भी कौन सी बड़ी आ रही? जैसे कांग्रेस का भी राज आपने देखा है, बीजेपी का भी देखा है, और कार्य करता रहे, तो आप स्पष्टीकरण करो ना भाई, मतलब कौन सी सरकार? देखो जी, अपनी पर्सनल राय है, कांग्रेस राज अच्छा राज नहीं है, इसमें गरीबों की सुनाई नहीं होती, गरीबों के ऊपर ज़्यादा कर अत्याचार होते हैं। बीजेपी राज में गरीबों की सुनाई भी होती है, वैसे कहीं थाने वगैरह का काम है, कोर्ट वगैरह का काम है, इसमें सुनाई भी होती है, और इसमें गरीबों के काम भी होते हैं। बस इनको कहना है कि जो कार्य प्रणाली है ना प्रशासन की बीजेपी की, वो इनको पसंद नहीं है। जोड़ के ऊपर एक मंच बना हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, तो राम राम। राम राम भाई। ये आपके गांव में इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है जी? भाई हमारे गांव में इलेक्शन का बढ़िया माहौल वो चल रहा है। जो जाट समुदाय नहीं है वो बीजेपी को वोट नहीं वो देगा। देखूं तो सारे की वो है, अगर सारे आदमी वो, और माहौल वो ये इस तरह वो कटा है जाट वो, तो वो क्यों यो जाट आरक्षण रह गए, झूठे वादे, झूठे उसमें। जाट इस समाज में जाट सबसे ज्यादा जमींदारा वालिया वो तंग है इस सरकार। एक मिनट जी, एक मिनट ताऊ जी, हाँ क्या कहना चाह रहे थे आप, बताओ। उड़ा गए थे दिल्ली, उड़ा उड़ाना, लट्टू भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए, पंखे कूलर सारे बंद कर दिए। के मान्य फिर के मॉल काम ये जितने नेता सारे चोर हैं। हमारे नहीं 5 साल में एक नोड़का भी लाग लिया चोरी चौथ का, कुछ भी नहीं काम हो लिया है भाई। हाँ, जितने नेता है ना सारे चोर हैं, और कांग्रेस तो या सनातन धर्म के कति खिलाफ है। अच्छा एक बात बताओ, नोरथा सुनो तो एक बार सुन। कदे डेंगू के हैं, कदे मलेरिया के हैं, कदे डेंगू के हैं, कदे हिंसावादी के हैं, सनातन के पाछा लाग रहे हैं। मुसलमाना की पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस ने नहीं वोट देंगे। फिर और किसका माहौल है, किसका वोट दोगे? और किससे देवे वोट? किसी राय नहीं पा रहा किसी तभी देने का हमारा। थारे गांव में तो इन लोगों का गढ़ था और बसपा के लिए वो है, तो उनका भी है क्या कुछ? उनने भाई धरना धरा था, 200 चौटाला ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, उसका भी पार्टी खत्म हो रही है। कुछ नहीं आड़े तो कि सोच अभी देने से नहीं करता पार्टी, ठीक अध्ययन भी नहीं है कोई बनाओ।
तो आता हूँ के बात वो कह दी भाई ने जो कुछ ऐसे ही बात कही है सारी की सारी न्यू हो रहा भाई। एक भी काम बनवा दो सरकार का। ये भी 5 साल चले गए, ग्रांट मिले में देरी की थी, एक ईट भी कौन लागी की थी, कुछ नहीं। नाला भी ना, नाला पानी रुका खड़ा। बीजेपी वाले दिन करे हमने तो बहुत काम करे हैं, बिना खर्चे पर्ची की नौकरी भी दी है। हाँ दी है, खैर इसमें पारदर्शी हुई है। दे देंगे बीजेपी की, दे देंगे फिर। हाँ मोला पर गया था उसकी दे देंगे, उन्हें फिर भी कुछ न कुछ तो कराया है। हाँ कृष्ण पवार ने टिकट मिलने की आशा हो रही है, तो जीत जाएगा। हाँ बनने की उम्मीद है पूरी। फसलीबाजी तो राधा हो जाने का, मैं बलबीर ने देख लेंगे, बलबीर ने फिर कराया कुछ नहीं। हाँ करा नहीं। उनकी सरकार तक कोई नहीं थी, वो क्यों कर ग्रांट तो उन्होंने 5 करोड़ की ग्रांट मिली, 5 करोड़ की ग्रांट मिलेगी थी, कुछ भी लाभ था। हाँ जी भाषा बताओ। नहीं हल्के में कुछ तो हमारे बंटन था, वहाँ दिन नहीं वोट बलबीर था बस। तो एक आजाद उम्मीदवार भी खड़े है, राकेश सुरवा है। वो तो ऐसा है नु भाई अपना ठीक है। हाँ उसका कोई नहीं का, तो कांग्रेस है और का या बीजेपी, दो ही पार्टी है। मेरा नाम करमवीर है भाई साहब। भाई साहब ये तो दोनों पार्टियां का जोर है, यहाँ कांग्रेस का और बीजेपी का, और कोई सी भी मतलब है नहीं इसमें। एक आजाद उम्मीदवार भी खड़े है राकेश सुरवा, उसका भी है कुछ। देखो जी यूँ तो आज़ाद उम्मीदवार का कुछ बैठेगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी में देखो पार्टी तो ये दो ही हैं जी, कांग्रेस और बीजेपी। नौलथा गौशाला में कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछेंगे चुनाव के बारे में। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? राम कुमारी शरणा जी। तो ये चुनावी माहौल चला हुआ जी, क्या कुछ माहौल है? माहौल तो जी पहली बात तो इलेक्शन 5 साल में आवे हैं, हर कैंडिडेट ने देख के आदमी टिकट दे है, हर इब्ती कैंडिडेट उठने लिए, कैंडिडेट उठने के बाद फैसला तो होगा सही जी, जब आगे जब कैंडिडेट उठ लेंगे। लेकिन कोई भी आदमी बाहरी कैंडिडेट नहीं, हम वो नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने जो करगवाने के अंदर पुतला फूक्या, जब वो बाहरी कैंडिडेट कोई सी भी पार्टी का गया, हम तो यहाँ भी आन नहीं देंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? कैप्टन रघुवीर सिंह। कौन से गांव से आप? गाँव से। तो आपके गांव में चुनावी माहौल कैसा क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो साहब बराबर सा चल रहा है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, और बाकी तो कोई सी पार्टी का ऐसा है नहीं। बाकी कैंडिडेट के ऊपर है, कौन सी पार्टी जैसा कैंडिडेट उतारेगी, अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसी की तरफ ज़्यादा वोट जाएंगे। अच्छा, नौलथा गांव तो इनेलो का गढ़ बताया जा रहा था, और अब की बार बहुजन समाज पार्टी से इनका समझौता है, उनका भी है कुछ वोट? कुछ नहीं साहब, इनेलो पार्टी तो खत्म होगी, और बसपा का यहाँ कोई है नहीं माहौल खास। और जेजेपी का? जेजेपी का भी बस कुछ अड़के वोट हैं, थोड़ी वोट हैं जेजेपी की भी। राम राम जी। आप तो नौलथा गांव से? हाँ नौलथा गाँव से। तो आपके गांव में क्या माहौल है जी इसका? हमारे गांव में भाई कैंडिडेट के हिसाब से माहौल बढ़ेगा। नंबर 2, बीजेपी का माहौल हमारे गांव में नहीं रहा है, क्यों? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, इसने बीजेपी ने आज तक किसी भी कर्मचारी को, किसी भी संस्था को डिमांड मांगी है, डेट इन्हें दे दी 17, 18, 19, और फिर 16 को आचारसंहिता लागू होगी, सारे धक्के खा कर उठा रही है। सारे कर्मचारी A to Z वर्ग जितने भी है इससे नाराज। अच्छा जी, एक बात बताओ, एक राकेश सुरवा आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, तो उसका भी है जी कुछ हल्के में जी? ना जी ना, राकेश सुरवा का कोई खास माहौल नहीं है। हाँ जी, उनका मामा होगा तो मेरा नूरेन तो कुछ। हाँ जी, राम राम जी। तो ये चुनावी माहौल इसराने में हल्के में कैसे क्या चल रहा है? भाई बढ़िया कैंडिडेट होगा, थोड़ा शरीफ शुद्ध होगा, वो उससे वोट देंगे हम तो, पार्टी कोई सी हो। ये जैसे बीजेपी अगर कृष्ण पवार को टिकट देती है तो क्या रहेगा? तो हम जेजेपी के हैं भाई, हम तो देनी चाहेंगे जेजेपी पे वोट है, फिर देख लेंगे इन मतलब किस्तें देनी है, जो बढ़िया लगा दे देंगे। फिर भी ये बताओ, तो आपके आप पूरे गांव का बताओ तो क्या माहौल चल रहा है? गांव का तो टक्कर है, दोनों पार्टी बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर दिखा है हमने तो, और इनेलो और जेजेपी की उनका तो बहुत कम है। हाँ जी, राम राम जी प्रधान जी। हाँ जी। तो
ये चुनावी माहौल इस राणा हल्के में कैसा क्या चल रहा है प्रधान जी? देखो जी, कैंडिडेट के ऊपर है, अगर जो पुआर आ गया तो जीतेगा और बढ़िया काम कर रहा है हमारे हल्के के लिए। गौशाला के लिए उसने बहुत कुछ अमजाद कर रखी है और गांव की भी पूरी अमजाद हम रहे हैं। और वैसे हम बीजेपी के हैं, फिर कैंडिडेट के ऊपर हमने कृष्ण पुआर की पूरी उम्मीद है जीतने की। हाँ जी, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। अगर कांग्रेस बलबीर वाल्मीकि को टिकट दे दे और क्या नाम है बीजेपी कृष्ण पवार को दे, कौन सा जीतेगा जी? हमारे तो विचार कृष्ण पवार और बीजेपी को जिताने के हैं। आगे इनके तालमेल हमारे सारे के मिलजुल कर ठीक चल रहे हैं। बीजेपी के भी, कृष्ण पवार के भी, हमारे भी सारे विचार यही है भाई, बीजेपी पार्टी ठीक है जो देहात के साथ मिलकर काम कर रही है। बता दे फिर भी, नौथे काम के हो, नौथे में क्या चल रहा है? जो काम खांसी हो रहा है बोलिया कौन जानता। क्या तो बोलना नहीं चाह रहे गे। बता दे फिर भी के और आई, बता दे सारे काम के चल रहे हैं। कृष्ण पवार अगर टिकट मिल जाता है यू वाल्मीकि बलबीर, कौन सा जीतेगा इनमें? बाकी बता सकें, बदल एक भी ना पड़ा है टिकट इनकी, जिसको मिलेगा उसके बाद में पता लगा कौन जीता है। अभी टिकट नहीं मिले, टिकट मिलने के बाद दोनों हमारे गुड हैं। ये जैसे सारे करे कांग्रेस वो क्या नाम है बीजेपी, और कोई सी पार्टी का नहीं है क्या आपके गांव में? हमारे गांव में क्यों गल वोट तो सारे के आऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्यों हो गया। अभी तो 36 कौम है, कोई किसी दे रहा 10-20 वोट इधर उधर जाओगे नहीं, दो यहाँ की वोट। एक सब प्रकार राकेश सरोहा यहाँ आपके सामने मंडी में उसने रैली भी करी थी, तो उसका भी है कुछ? देखो अभी नहीं पता, बद सके हो, जितना फंक्शन उदन था ना उसका बद भी सके हो, वो तो बस शुरुआत हुई है, एक भी ना पड़ा है। उसके बाद में देखो क्या माहौल होता है। तो ये थे नॉर्थ गांव के कुछ लोग थे, यहाँ गौशाला में हम आए थे। हाँ जी, एक बार से बता दो जी, ये चुनावी माहौल चल रहा है जी सराणे हल्के में, किसका क्या माहौल है जी? अरे तुम सारे को घूम रहे हो हरियाणा में, तुमने ज्यादा पता कि मेरे को, मैं तो यहाँ रहूँ इस बाउंड्री में। अपना अपना बता दो ना आप। अपना मेरा तो वही है पुराना, ये पुराना वाला। हाँ, बीजेपी ने बढ़िया काम करे हैं, एक नंबर के भाई। देश ही ने बताया है और किसी ने बताया है, मतलब जितना भी अच्छाई, जितने भी काम हुए हैं विकास के, वो सारे बीजेपी के टाइम पे हुए हैं, मोदी आने के बाद। ये कृष्ण पवार को टिकट देंगे तो जीत जाएगा वो? आप एक बिल्कुल मनु घनी वोटों से बुलाने का भी लग रहा है एक टिकट के उसमें रोशनलाल मल्ला। मतलब पवार अगर तो बीजेपी से खड़ा होता ना, वो कम से कम भी ये लगा लो 20,000 से जीत जाएगा। तो ये थे, और एक मिनट जी, हाँ बताओ आप भी कुछ कहना चाह रहे? कांग्रेस पार्टी तय कह रही है जी वोट जी। अग्नि बलबीर उगाल दिया, बीजेपी ने क्या काम करे हमारे गांव में? कुछ भी नहीं। फौजियां जो रहा उनकी 4 साल की बाबू नौकरी करे, बेटा रिटायरमेंट हो रहा, क्या करे बीजेपी ने? कुछ भी नाश करे हमारे द्वारा। हम तो एक वोट भी नहीं करे, यूनो का 1000 तो जीतेगा मेरी गल श्री तुम्हारो। एक मिनट बताओ। आपने जो ना 2000 पहले से सिलेंडर देखे, 7,000 रुपये दे के न जो ना कनेक्शन मिलते थे सिलेंडर के, गैस सिलेंडर के। ईब जो ना घर दे के दान लग रहे हैं, उस समय 500 का रेट था, 10 साल के बाद भी 800 का है, 11 साल। देखिए बीजेपी ने कुछ नहीं करा, क्या करा? क्या सिलेंडर आओ कितने का है? 800 का है। किसान ये काम करे हैं, अच्छा बना दी दिल्ली किसाना की। तो बताओ ये नुका है, मतलब रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, या जमीन ठेके पे दे रखी सारी, इन्हें ना बेची। वाला कांग्रेस पार्टी बनेगी मेरे कहे देखियो पाछे पुआर बिठाया, अरे बिठाओगे मुंह मुंह जाएगा। वोट देनी है, वोट के गांव में लाले कान करेगा बीजेपी ने। मतलब तो ना अपने विचार रख लिए, मैंने अपने रख दिए भाई, बात खत्म है। बीजेपी ने बेबे को दर्जा की जा रही रोते की। अरे ये तो सारे का है कि बरसात हो है ना, किसी को नुकसान हुआ, भाई किसी को जो ना फायदा भी हो। तो ये थे नौलथे गांव के बुजुर्ग, यहाँ गौशाला में थे, सब ने अपने विचार रखे, मिलीजुली बताया है। वॉइस ऑफिसर से बलराज की रिपोर्ट।